नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 1000 पेज की 2 चार्जशीट राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की। एक चार्जशीट 6 पहलवानों के आरोपों पर दाखिल की गई, वहीं दूसरी नाबालिग के यौन शोषण के मामले में 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट है। मामले में पुलिस से बृजभूषण को क्लीन चिट मिल गई है। चार्जशीट में असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का भी नाम है। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने कंसिलेशन रिपोर्ट में कहा, जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसीलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बयान बदल दिए। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के निकट बख्तल की चौकी के पास चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के सामने 2 बाइक टकरा गई। एक बाइक पर सवार पिता पुत्री घायल हो गई। पिता अपनी बेटी को यूजीसी नेट का एग्जाम दिलाने आया था। एग्जाम सेंटर चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के सामने पहुंचते ही एक्सीडेंट हो गया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अलवर के राजगढ़ रोड स्थित दिगावड़ा गांव निवासी नानकराम बैरवा अपनी 22 वर्षीय पुत्री रेणु कुमारी को यूजीसी नेट की परीक्षा दिलवाने के लिए अलवर के बख्तल की चौकी के समीप परीक्षा केंद्र चिल्ड्रन एकेडमी ले जा रहा था। जैसे ही वह एग्जाम सेंटर के पास पहुंचा और रोड पार करने लगा तो सामने से तेज गति से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। पिता पुत्री का पैर फ्रैक्चर हो गया, वहीं सिर में गंभीर चोट आई है। घायल बेटी एग्जाम नहीं देने के कारण भी दुखी है। धौलपुर जिले में एक महिला और उसकी 1 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार घटना राजाखेड़ा इलाके में हुई, जहां आरोपी बनवारी के घर में घुस गए और कमरे में सो रही उसकी 25 वर्षीय पत्नी सीमा और 1 साल की बेटी पर गोलियां चला दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बनवारी भी घर में ही मौजूद था, लेकिन वह घटना के समय छिप गया था। एसपी मनोज कुमार ने कहा कि हमें सुबह सुबह सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं और आरोपियों की पहचान के लिए मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य एकत्र कर रही है और आगे की जांच जारी है। जोधपुर ग्रामीण के भोजासर थाने में पैसे दोगुना करने का झांसा देकर एक किसान परिवार के साथ ठगी करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित ने जगन्नाथ जोगी निवासी बिरलोका के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। हालांकि पीड़ित ने थाने में शिकायत भी दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। किसान भंवराराम निवासी पूनासर ने बताया, 3 साल पहले उसने ट्यूबवेल लगवाई थी। उस समय फसल खराब होने पर वह कर्ज में आ गया। इसका पता लगने पर ठग उसके घर पर आया। उसे और पत्नी को दुख दर्द दूर करने का झांसा दिया। अपने जाल में फंसाकर ठगी कर ठग ने 3 तोला सोना, 32 तोला चांदी सहित कुल 4,30,000 की ठगी कर ली। ठग का रसूख इस कदर था कि पुलिस ने मामला भी कई दिनों तक दर्ज नहीं किया। परेशान होकर ग्रामीणों के साथ जोधपुर में एसडीएम को ज्ञापन दिया। बाद में भोजासर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वही ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी को हरियाणा से वह खुद पकड़ कर लाए और पुलिस को सौंपा। उस पर राजीनामा करने का भी दबाव बनाया गया। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जहां एक तरफ निःशुल्क साइकिल वितरण की योजना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज के विद्यार्थियों को स्कूलों से जोड़ने के लिए वर्ष 23-24 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संस्था प्रधानों को इस शिक्षण सत्र में इन्हीं निर्देशों के अनुसार दूर दराज से आने वाले 1ली से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को तथा 9वीं तथा 10वीं की बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट भत्ता देने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ऐसा पहले से 5वीं तक पढ़ने वाले बालक बालिकाएं जो अपने निवास स्थान से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आती हैं, तथा 6ठी से 8वीं तक के ऐसे बालक बालिकाएं जो 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से स्कूल आते हों, एवं 9वीं 10वीं की ऐसी बालिकाएं जो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से स्कूल पहुंचती हों, उन्हें विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में किराए का भुगतान किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती लेवल 1 का संशोधित परिणाम जारी किया है। तकनीकी खामी के कारण जारी संशोधित परिणाम में 143 अभ्यर्थी चयन की दौड़ से बाहर हो गए, जबकि 52 अभ्यर्थी शामिल हो गए। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि खामी के कारण लेवल 1 के प्रश्न पत्रों की एक सीरीज में
एक सवाल का 2 बार मूल्यांकन कर लिया गया, एक सवाल मूल्यांकन में रह गया था। इसमें एक सीरीज में प्रश्न संख्या 102 को 2 बार जांच दिया और प्रश्न संख्या 120 की जांच ही नहीं की गई। इससे एक सीरीज के छात्रों के कुछ प्राप्तांक प्रभावित हुए हैं। ऐसे में संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बोर्ड ने बुधवार को अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में हिंदी और संस्कृत का परिणाम जारी कर दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के समीप देर रात पड़ोसी मध्य प्रदेश के नीमच शहर के जैतपुरा फाटे पर पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इसमें राजस्थान पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर हमलावर लूट के आरोपियों को छुड़ा ले गए। सब इंस्पेक्टर को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है। नीमच के एसपी सुंदर सिंह कनेश ने बताया कि यह घटना देर रात की है। निम्बाहेड़ा की सदर थाना पुलिस द्वारा मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कार में निम्बाहेड़ा ले जाया जा रहा था। इस दौरान नीमच सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुरा के पास बाइक सवार अज्ञात 2 बदमाशों ने 12 बोर बंदूक से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। वहीं सदर थाने के सब इंस्पेक्टर नानूराम गहलोत की सर्विस रिवॉल्वर को छीन लिया, फिर उसी पिस्टल से एसआई की जांघ पर गोली मार दी और फिर दोनों बदमाश तीनों आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर फरार हो गए। अजमेर के आदर्शनगर थाना पुलिस ने नाबालिग भांजी से गैंगरेप के मामले में रिश्ते में लगने वाले मामा और मुंह बोले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नाबालिग पीड़िता के द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज करवाई गई कि 26 मार्च को उसके पिता ट्रैक्टर लेकर घर से निकल गए। रिश्ते में लगने वाले मामा के द्वारा अंधेरे का फायदा उठाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसका अपहरण कर ले गए। एक कमरे में जबरदस्ती रेप किया, साथ ही मुंह बोले भाइयों के द्वारा भी रेप किया गया। पुलिस ने जांच के बाद रिश्ते में लगने वाले 38 वर्षीय मामा और मुंह बोले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में हुए भीषण सड़क हादसे में महिलाओं की मौत हो गई। एक युवक घायल हुआ है जिसका पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार यह हादसा नौरंगदेसर गुसाईसर के बीच हुआ, जहां कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई और चालक घायल हो गया। मृतकों की पहचान गुसाईसर निवासी 70 वर्षीय लूणी देवी व बच्चासर निवासी 72 वर्षीय सोनी देवी के रूप में हुई है। वही घायल 30 वर्षीय शिवलाल है, जिसका ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। कोटा में 2 कपड़ा व्यापारियों पर हुए हमले में पुलिस ने चुकाने वाला खुलासा किया है। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि घर की दोहिती ने ही करवाया था, वह भी केवल रुपए की खातिर। एमबीए पास दोहिती ने अपने हिस्ट्री शीटर दोस्त के साथ प्लानिंग की और अपने मामा नाना पर बदमाशों से हमला करवा दिया। आरोपी दोहिती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दोहिती ने पूछताछ में बताया कि वह नाना और मामा के कपड़ों की दुकान की कमाई को देख लालच में आ गई थी। रुपए हड़पने के लिए ही उसने अपने हिस्ट्री शीटर दोस्त इमरान उर्फ पर्ची के साथ पूरा प्लान बनाया। आदित्य मित्तल ने पैसों के लालच में दोस्त इमरान उर्फ पर्ची के साथ मिलकर अपने नाना व मामा पर हमले की साजिश रची थी। 7 जून को इमरान को गिरफ्तार किया गया था। 15 मार्च को व्यापारी नेमीचंद अपने बेटे राकेश के साथ क्लोथ मार्केट स्थित दुकान जाने के लिए निकले थे। रास्ते में सरोवर टॉकीज के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया था।